बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब लटकी नहीं बल्कि अब होगी ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। हालांकि यहां पर मुख्यमंत्री ने नियोजित शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आज नियुक्ति पत्र पा चुके हैं वो तो नियोजित रहे नहीं, वो तो विशिष्ट हो गए। और नियोजित रहने भी कहाँ दिया जाएगा किसी को? सक्षमता परीक्षा ली जाएगी 5-5 बार। और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता नहीं देंगे उनके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है, वो तय करेगी कि उन शिक्षकों का क्या होगा। खैर, बात हम दूसरी कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, वहीं रहेंगे। बीते दिन शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि सरकार ने अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित कर दी है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि 5 नियोजित सक्षमता परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आएगी। बड़े तामझाम के साथ कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। कहा गया कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन 3 महीने लग गए। रिपोर्ट तैयार हुआ और जब ये नियमावली आई ट्रांसफर पोस्टिंग की तो विरोध भी शुरू हो गया। विरोध अभी भी है। बीते दिन मशाल जुलूस निकला था और 28-29 तारीख को शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है सरकार को कि उनके खिलाफ पटना के गर्दनी बाग में हल्ला बोल होगा। तो बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। शिक्षकों को उन पर एतबार नहीं है और शिक्षकों को ही क्यों, किसी को भी नीतीश की बातों पर भरोसा नहीं है। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि बिहार में स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होगी, लेकिन वो हुई क्या? तो जब तक लेटर जारी नहीं होगा ना ही शिक्षा मंत्री को मानेंगे और ना ही मुख्यमंत्री को मानेंगे। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया बिहार में। इसके लिए पटना समेत 31 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया, भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर में आचार संहिता लागू होने के कारण यहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं हो रहा। पटना में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री सुनील कुमार सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को इन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। अब से यह विशिष्ट शिक्षक कहलाए जाएंगे। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पर कुछ नहीं हुआ है। यानी नियुक्ति पत्र तो मिला है, लेकिन ये नहीं उसमें है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आप कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे। और नीतीश ने भी आज कह दिया कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि नियोजित शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन गए हैं। आप सब लोग हाथ उठाकर शपथ लीजिए कि बच्चों को खूब पढ़ाइएगा, अच्छे से पढ़ाइएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग बुलंदी से रहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों को जब 2005 में आए थे तब शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने सवाल किया। यह सब जानते ही हैं। पहले लोग घर से कोई निकलता था, शाम होते ही लोग घर में रहते थे। हम जब सांसद थे तो अपने क्षेत्र में घूमने के लिए भी पैदल चलना पड़ता था। पहले स्कूलों की संख्या भी काफ़ी कम थी। जितने लोगों को पढ़ना था वह पढ़ नहीं पाते थे। इसके बाद हम लोग आए तो शिक्षा पर काम किया। पंचायत और नगर निकाय स्तर पर बड़े पैमाने पर स्कूल में शिक्षकों की बहाली की गई। सीएम नीतीश ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के 2 चरणों में 2,17,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई। इसी समय हम लोगों ने फैसला लिया कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करवाकर राज्यकर्मी का दर्जा दिला दिया जाए। सरकार ने निर्णय लिया कि इन लोगों ने शुरू से काम किया तो उन्हें राज्यकर्मी बनाया जाए। पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए थे। दूसरी सक्षमता परीक्षा में 65,000 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। परीक्षा पास करने के बाद सभी लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे। बाकी और परीक्षाएं ली जाएंगी। 85,000 नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनकी भी परीक्षा हो जाए और पास कर सरकारी शिक्षक बन जाएं। अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम किया। ये जो नीतीश का जो ये लाइन है वो हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम किया है। 2005 से अब तक बिहार के विकास में लगे हैं। स्कूल में पोशाक और साइकिल बांटे गए। वहीं एक और बात नीतीश ने आज मंच से कह दी जो वो बार बार कहते आ रहे हैं। नीतीश ने कहा कि महागठबंधन के साथ जाने वाली बात को फिर से नहीं दोहराएंगे। उन्होंने फिर कहा कि हम एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
सीएम नीतीश ने कहा कि एक एक काम सब लोगों ने मिलकर किया है, बाकी तो 2 बार हम लोगों से गलती करवा दिए तो उधर चले गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का रिश्ता 1995 से ही था, हम लोग साथ में थे, बीच में इधर उधर चले गए थे। अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, एक एक काम हो रहा था, पहले सब एक एक काम साथ मिलकर करते थे, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि अब कहीं नहीं जाएंगे और जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उस पर रोक लगा दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। शिक्षक चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से एक चिट्ठी जारी हो और उसमें जो नीतीश ने कहा है अक्षरशः वही बात हो, क्योंकि कई बार देखा है हमने, चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, बोलते कुछ हैं लेकिन उनके अधिकारी करते कुछ हैं। तो शिक्षकों के मन में जो एक विश्वास होता है मुख्यमंत्री के प्रति या शिक्षा मंत्री के प्रति, वो खत्म हो गया है। अब वो बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि एक चिट्ठी जारी हो। चिट्ठी का भी सिलसिला काफ़ी चला था, के पाठक का दौर आपको याद होगा। चिट्ठी पर चिट्ठी आती थी, पहले चिट्ठी आती थी, फिर दूसरी चिट्ठी आती थी और पहले वाले को फर्जी बताया जाता था। हालांकि अब वैसा नहीं हो रहा, लेकिन अब शिक्षक चाहते हैं कि एक चिट्ठी जारी हो जिसमें यह कहा जाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी बिहार में, और जो भी मांगे हैं इनकी या फिर टाइमिंग का ही मसला हो उस पर भी चिट्ठी जारी हो। इसी को लेकर शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों के प्रदर्शन से पहले शिक्षक उनसे बातचीत करके मसला हल कर लेती है या फिर प्रदर्शन के बाद मसला हल होता है या मसला हल होता ही नहीं है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।